प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 2, छठी क्लास की वर्कशीट नंबर 2 बच्चों। तो बच्चों देखिए, इसमें आज हम सीखेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, काफ़ी समय से हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं। सोचो कितने महीने बीत गए हैं। अब हम दोबारा से मिले हैं। आइए इस खूबसूरत कैलेंडर को देखें जो कि इसी महीने का है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जुलाई 2021। तो बच्चों देखिए, इस महीने का कैलेंडर है। तो बच्चों इसमें इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जुलाई महीने के दिनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं बच्चों, तो 31 दिन आप लिख देंगे। शनिवार के दिनों की कुल संख्या बताइए। इसमें शनिवार कितने हैं? देखिए बच्चों, 5 शनिवार आते हैं। कितने शनिवार आते हैं? 5। तो 5 शनिवार आप इसमें लिख देंगे 5। तो 5 शनिवार आते हैं बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, कैलेंडर में दिखाई गई सभी सम संख्याओं को लिखें। जितनी भी सम संख्याएं हैं बच्चों, उनको मैं टिक कर देता हूँ, आप लिख लेना। जैसे जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जो 2 से डिवाइड होती है उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 30, ये सम संख्याएं हैं। और जो बच गई वो विषम संख्याएं हैं। जैसे 1 है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31, ये विषम संख्या है बच्चों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विषम संख्याएं, तो इसमें विषम संख्याएं लिख सकते हैं, ऊपर वाले में सम संख्याएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैलेंडर में दिखाई गई सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो अभाज्य संख्याएं हम छाटेंगे बच्चों। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल एक और खुद से भाग होती हैं, किसी से भाग नहीं होती। जैसे एक कोई भी संख्या नहीं होती, न भाज्य और न ही अभाज्य। 3 से हम शुरुआत करेंगे, जैसे 2 से शुरुआत करेंगे बच्चों। हमें जो है अभाज्य संख्या है उनको गोलदारा लगा देता हूँ, ये अभाज्य संख्या होती है। और उसके बाद बच्चों 3 भी अभाज्य संख्या होती है, 5 अभाज्य संख्या होती है, 7, उसके बाद 11, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती, ये विषम होती है, 13 अभाज्य संख्या होती है, 15 भी नहीं होती, 17 होती है, उसके बाद 19 होती है, 19 के बाद उसके बाद 23 होती है, 25, 26, 27, 28, 29, 29 होती है बच्चों अभाज्य संख्या। 31 भी होती है। तो बच्चों ये थी अभाज्य संख्याएं, इनको आप लिख सकते हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, गीता के जन्मदिन का दिन क्या है? यदि वह 17 जुलाई को होता है तो 17 जुलाई को शनिवार आता है बच्चों, शनिवार। कैलेंडर में देख सकते हैं शनिवार होगा 17 जुलाई को। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, कैलेंडर में देखिए 17 जुलाई को शनिवार पड़ता है, 17 को क्या पड़ता है? शनिवार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, पंक्ति 1 के अंकों को जोड़े और कुल ज्ञात करें। पंक्ति देखिए बच्चों, पहली पंक्ति, पंक्तियाँ जो है इस तरह से होती हैं। इसके अंकों का योग करिए, 1, 2 और 3, टोटल हो गए 6। तो 6 आप लिख सकते हैं। उसके बाद है अंतिम कॉलम। अब की बार कॉलम के अंक जोड़ने हमें और कुल खोजें। कॉलम ऊपर से नीचे होते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे ये अंतिम कॉलम है, इसका योग हम ज्ञात करेंगे। 1, 4, 5, 5 और 7, 12, 12, 3, 15, 15 का 5, एक कैरी बचेगी। 3 और 2 5 और एक 6 और एक 7 और एक कैरी थी 8, 85। तो जोड़ आया बच्चों 85। 3 और 2 5 और 2 7 और एक कैरी थी बच्चों 8। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों टोटल आ गया इसका 85। उसके बाद है बच्चों, कैलेंडर की अंतिम पंक्ति का कुल योग ज्ञात करें। अंतिम पंक्ति देखिए बच्चों, सबसे लास्ट वाली जो पंक्ति है वो ये वाली पंक्ति है, इसका जोड़ ज्ञात करेंगे। तो 1 और 9 10, 10 और 18, 18 7 25, 25 से 31, 31 और 5 36।
तो बच्चों 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 7 25, 25 से 31 और 5 36, 3 कैरी बचेगी। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 2 10, 2 12, 12 2 14, 2 16 और 3 16 3 19। तो बच्चों 3 और 3 6, 6 और 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और 3 कैरी थी बच्चों 19, 196 टोटल हो जाएगा। आप दोबारा जोड़ करके देख सकते हैं अपनी तरफ से। 196 196 आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख देंगे। आप कैलेंडर के कॉलम में क्या पैटर्न देखते हैं? कैलेंडर के कॉलम में हम पैटर्न देखते हैं दिनों का। जो ऊपर से नीचे है पैटर्न वो दिनों को दर्शाता है। तो दिनों को दर्शाता है, इस तरह से आप ये लिख सकते हैं बच्चों। ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।